शांति। आज 26 अगस्त 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुर-पुर नहीं, ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो बाप की याद में बैठो, और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है
उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं हैं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना है। जिसने पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाया है, अर्थात जो देवी देवता घराने के हैं, बाबा कहते वही आएंगे समझने के लिए। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहे पवित्र बनो। भगवानुवाच है ना। ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सत्युग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। ये दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है। औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा। बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वे सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था। ये भी तुम जानते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे ये सब राज समझते हो, इसलिए अभी तुम ये सब जानते हो कि भारत ही स्वर्ग था। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं। बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तमो प्रधान बनना ही है। सतोगुण, फिर बाबा कहते फिर तमोगुणी भी बनते, नीचे उतरते जाते हैं। तो इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, निर्विकारी दुनिया। अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती, ये तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती ये भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात है। दिन और रात यहाँ होता है, ये कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन और आधा कल्प है रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाबा कहते बच्चे
काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे। बाबा कहते विकारी बनते ही हैं शरीर में आने से। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला। ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल, जो जन्म मरण में आते नहीं। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरण लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगर समझ कह देते प्रभु तेरी लीला, या फिर कहते प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ही नहीं सका। तो दृष्टांत बना दिए, बाकी कोई चीज है नहीं। बाबा कहते माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ अभी तुम बच्चे जानते हो। रावण क्या है, हनुमान क्या, बाबा कहते हैं सब अभी के दृष्टांत है। अभी की बातें जिसका दृष्टांत बना दिया। ब्रह्मरी का भी दृष्टांत है, ये भी अभी की बात है। ब्रह्मरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूभू कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाओ। तुमको भी बाबा कहते भले कर्म करो फिर अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है नहीं, चुर पुर बंद हो जाती। भक्ति मार्ग है बाहर मुखी बन पड़ते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में बाहर मुखी हो गए। गीता गाना, ये करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा, कितने मेले लगते हैं। बाबा कहते ये सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं। कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को दिन रात याद करना है। हम आत्मा है, हमारा वह बाप है। अंदर में यह चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। अब बाबा कहते अभी तुम समझते हो कि हम नई दुनिया के लिए अभी बाबा हमें तैयार करते हैं, हम फूल बन रहे हैं। अकवा टांगर का फूल नहीं, तब फूल तो वह भी है,
लेकिन हम कौन से फूल? तो बाबा कहते हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार फूल बनना है। कोई बदबू ना रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भले करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। बाबा कहते धंधा आदि भले करो, लेकिन उससे भी समय निकाल कर फिर मुझे याद करो। भोजन खाने समय भी बाबा की महिमा करते रहो। बाप को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे, तब बाबा क्या कहते? जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे। अनेक जन्मों का पापों का बोझ है, तो बाबा कहते वो कटेंगे निरंतर बाप की याद से, और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूं। तब अपने को चेक करना है, आज कितना घंटा याद में रहा? कुल 3 घंटा याद में रहा। आज 2 घंटा याद रहा। आज 2 घंटे रहा याद में, ये तो आज घाटा हो गया। कल 3 घंटा और आज 2, तो ये भी तो घाटा। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे और कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। भगवानुवाच, तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे। भगवान के महावाक्य है, भगवान वाच करते तो किसको, किसके प्रति? बच्चों के प्रति। सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे? अब भगवान किसको कहा जाए? तब बात है भगवान कौन? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। गायन है बूढ़े तन में है। आते हैं तो सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते मुझे कोई भी जानते नहीं। वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी, तब मुख्य है पवित्रता। बाबा कहते पवित्रता है तो शांति भी है, सुख भी है। देखते भी हो प्योरिटी वाले को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, हम पापी नीच हैं। बाबा कहते ऐसे क्या सन्यासियों के आगे उनकी महिमा और अपनी ग्लानि करेंगे? नहीं, देवताओं के आगे ऐसा कहते हैं। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं। जब कन्या है पवित्र है तो फिर शादी करती तो सबके आगे वह माथा टेकती है।
क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाबा कहते तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। ये है मृत्यु लोक, वह है अमरलोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं। तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को क्या करते? आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते, बैरिस्टर बन जाते। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, वह पद पाएंगे। आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा, ऐसे तो नहीं आशीर्वाद कर दिया और आशीर्वाद से वह पद मिल जाए। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाए। बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है, उस लायक बनना है। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं। पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाता हूँ। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाए तो पढ़ाई खत्म। अचानक मृत्यु हो जाए, कुछ हो तो बाबा कहते फिर क्या, फिर जो पढ़कर आए सब खत्म। तो वह पढ़ाई विनाशी हो गई ना, मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। अभी जो तुम पढ़ाई पढ़ते हो बाबा कहते वेस्ट नहीं होती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं, ये पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। सबको ये रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? पूछो। भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, ये है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मत वाली तो नहीं बनी, कहाँ कुछ देखा तो इधर उधर उधर ही बुद्धि भटक तो नहीं गई। बाजार में चने देख लिए, दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है। देखा तो दिल जाती है उधर, फिर खा भी लेते हैं,
ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वे कहते चने खाएंगी। एक बार खाने से थोड़ा ही पाप लग जाएगा। जो कच्चे होते वे झट खा लेते। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। ये कहानियां बैठ बनाई है, बाकी इस समय की बातें हैं। बाबा कहते बात इस समय की है। तुम सब हो सीताएं। तुमको बाबा कहते एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई एक मनुष्य की तो बात नहीं। ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते तो कहते हैं ना, तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित करते हो। यह फिर बेहद का बाप कहते तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हो। इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है, बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने। संशय की बात तो हो नहीं सकती। बाप है हेविनली गॉड फादर, तो जरूर हेविन सौगात में लाएंगे ना। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो स्वर्ग ही सौगात में लेकर आते हैं बच्चों के लिए। स्वर्ग की बादशाही। शिव जयंती भी मनाते, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, कि विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। बाबा कहते इन विकारों के कारण ही आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे। अभी कितनी जनसंख्या, तब अंत में है बाबा कहते सब घर लौटेंगे। और फिर भारत में जब स्वर्ग होगा ये भारत, तब शुरू में कितनी 9 लाख शांति हो जाएगी। और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे, कोई लड़ाई झगड़ा हो। एक धर्म की स्थापना और बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दे, ये संभाल रखनी है। अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। अब है आज का वरदान। बीज रूप स्थिति द्वारा
सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। तो आज का वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अब है आज का स्लोगन। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी सुने। चलो अब चलते हैं बाबा की याद में। अच्छा, ओम शांति।